जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप अच्छे ही होंगे। स्वागत है आपको अपना यूट्यूब चैनल देव मैथ्स एंड जनरल स्टडीज़ में। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। अब इंटरेस्टिंग क्यों बोल रहा हूँ मैं, यहाँ पर आपका 3 नंबर का सवाल है। आपका 3 नंबर आपके जेब में आने वाले हैं। आपका 3 नंबर आपके मार्क्स में जुड़ने वाले हैं। दोस्तों ये 3 नंबर जो है ये मीन मीडियन मोड से आने वाला है। और यहाँ ऐसा नहीं कि एक साल पूछा जाता है और एक साल नहीं पूछा जाता है, हर एक साल यहाँ से क्वेश्चन आता ही है। और ये 3 मार्क्स आपके मार्क्स में जुड़ने वाले हैं। दोस्तों आपको करना क्या है, आपको शुरू से लेकर वीडियो को अंत तक देखना। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ एक लाइक दीजिएगा और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं मीन। मीन क्या होता है, माध्य। अब माध्य क्या होता है, देखिए आपको इस तरह का क्वेश्चन दिया रहेगा, ठीक है। 6 8 7 9 4 5 2 इसका पूछेगा कि आप इसका माध्य निकालिए, ठीक है। तो माध्य निकालने का एक फॉर्मूला होता है क्या, आंकड़ों का योग बट्टे में आंकड़ों की संख्या। अब योग क्या होता है, योग योग मिस होता है जोड़, मतलब उसका सम होता है। यहाँ पे दिया गया ना आंकड़ों का योग, योग मिस होता है जोड़ और बट्टे में है आंकड़ों की संख्या। और जितना आंकड़ा उसको उसकी संख्या होगी, ठीक है। तो ध्यान से देखना, हमें क्या बोला गया फॉर्मूला में, जब हमें माध्य निकालना रहेगा तो फॉर्मूला क्या दी गई मुझे, आंकड़ों का योग और बट्टे में आंकड़ों की संख्या। अब आंकड़ों का योग इट मीन्स इसका योग, ठीक है। इसका योग करेंगे मतलब इसे हम जोड़ेंगे तो मेरा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 42, ठीक है। आप जोड़ के देख लीजिएगा, मैंने जोड़ के रखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों की संख्या कितना है भाई, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक। हमने कुछ किया, कुछ नहीं किया, बस क्या किया हमने आंकड़ों का योग कर दिया और आंकड़ों की संख्या लिख दिया। अब यहाँ से अगर कटता है तो इसे काट दीजिए यहाँ से, ठीक है। कितना बार आएगा, 6 बार में। इट मीन्स ये जो संख्याएं दी गई थी इसका कोई माध्य पूछ देगा तो उसका आंसर कितना होगा, 6 होगा, ठीक है। आइए देखते हैं माध्यिका। माध्यिका क्या होती है, मीडियन। अब मीडियन कैसे निकलती है, देखिए आपको इस टाइप का क्वेश्चन दिया रहेगा और पूछेगा कि इसका माध्यिका ज्ञात करें, ठीक। तो हमें सबसे पहले क्या करना होता है, इसे चाहे आप असेंडिंग ऑर्डर में सजा लो या फिर उसे डिसेंडिंग ऑर्डर में सजा लो, ठीक है। आपको सजाना पड़ेगा। तो हम चलिए इसे असेंडिंग ऑर्डर में सजा लेते हैं, बढ़ते क्रम में, ठीक है। तो बढ़ते क्रम में सजाते हैं तो सबसे पहले हम छोटे वाली संख्या को लिखते हैं। तो सबसे छोटी संख्या कितना है यहाँ पे, 2 है, ठीक है। उसके बाद क्या है, 3 है। उसके बाद क्या है, 4 है। उसके बाद क्या है, 5 है, ठीक है। उसके बाद क्या है, 5 के बाद सीधे 7 है। उसके बाद क्या है, 8 है। उसके बाद क्या है, 9 है, ठीक। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 हमने क्या किया यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में उसे लिख दिया, ठीक। अब देखिए माध्यिका कैसे निकलता है। हमें सबसे पहले एक संख्या इधर से छोड़नी है, एक संख्या इधर छोड़नी है, ठीक। तो इधर से 2 छूट गया, इधर से 9 छूट गया। उसके बाद 3 छूटेगा इधर से, उसके बाद 8 छूट जाएगा। उसके बाद 4 छूटेगा, उसके बाद 7 छूट जाएगा। यहाँ पर क्या बच गया, 5 बच गया, ठीक। अब ही 5 जो है ये आपका मीडियन कहलाएगा, ठीक। अब यहाँ पर लॉजिक है। अब लॉजिक क्या है, देखिए हमने 3 यहाँ से इधर हटा लिया और 3 हमने यहाँ से इधर हटा लिया। जो बीच में बच गया वो मेरा मीडियन हो गया। लेकिन अब इसे सॉल्व कीजिए तो 4 7 9 6 3 2, यहाँ पर देखिए यहाँ पे संख्या कितनी थी, 1 2 3 4 5 6 7, एक विषम संख्या में संख्याएं दी थी। लेकिन यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 6 मतलब सम संख्या में आती है, ठीक। तो इसका कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ से इधर से 3 निकालेंगे और इधर से भी 3 निकालेंगे। बीच में कुछ बचा, कुछ नहीं बचा। तो इसे कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हमने क्या बताया, इसे हमें असेंडिंग ऑर्डर में सजाना है, ठीक। तो पहले असेंडिंग ऑर्डर में इसे सजा लेते हैं। उसके बाद इस फॉर्मूले को फ्यूज करते हैं। सबसे पहले क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। उसके बाद 3 हो जाएगा। उसके बाद 4 हो जाएगा। उसके बाद 6 है, 7 है और 9 है, ठीक। अब ध्यान देना, आपको सेम वही प्रोसेस करना जो उसमें ऊपर वाले में हमने किया, ठीक। एक अंक हमने इधर से हटाया, एक अंक इधर से हटाया, चलिए हटा दिए। फिर 3 इधर से और इधर 7 हटा। इधर से ये दोनों हटाएंगे तो बीच में कुछ बचेगा मेरा, कुछ नहीं बचेगा। तो ये दोनों संख्याओं को हम हटाएंगे नहीं। क्या करेंगे, ये दोनों संख्याओं को आपस में हम जोड़ देंगे और बट्टे में इसका 2 से भागा लगा देंगे। अब 2 से भागा क्यों लगाएं, क्योंकि मेरी 2 संख्याएं थी। एवरेज निकालने आता है आपको, संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या, ठीक। तो संख्याओं का योग हमने कर लिया कितना, 6 प्लस 6 और कितना संख्या दी गई थी तो जोड़ दीजिए। 6 4 कितना हो गया, 10 हो गया और बट्टे में 2। यहाँ से क्रॉस कीजिएगा तो कितना बचेगा, 5। इट मीन्स इसका जो माध्यिका आया वो कितना आया, 5 आया, ठीक। चलिए समझते हैं बहुलक को। अब आपको इस तरह संख्याएं दी गई है, यहाँ पे बहुलक निकालने बोला जा रहा है, ठीक है। तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, संख्या में देखनी होगी ध्यान से, ठीक है। अब आपको संख्या ध्यान से देखनी है। देखिए 4 यहाँ पर लिख दिया हमने। उसके बाद कितना लिखेंगे, 8 लिखेंगे। उसके बाद कितना लिखेंगे, 3 लिखेंगे। उसके बाद कितना लिखेंगे, 6 लिखेंगे। उसके बाद 5, उसके बाद 7, उसके बाद 4 लिखेंगे, नहीं लिखेंगे क्योंकि 4 हमने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद फिर 4 आया, फिर 4 हमने
लिख दिया, मतलब एक संख्या को हमने एक ही बार लिखना, ठीक है। अब देखिए यहाँ से 4 मेरा जो यहाँ पर है वो कितनी बार आया इस संख्या में, तो 1 बार 2 बार 3 बार, तुमने 3 बार लिख दिया। 8 मेरा देखना है कितना बार आया, तो 8 मेरा सिर्फ एक ही बार आया। 3 भी मेरा कितना बार आया इस संख्या में, एक ही बार आया है। 6 कितना आया, ये भी एक ही बार आया। 5 भी मेरा एक ही बार आया। अगर यहाँ पे एक और 5 लिख देते हैं हम यहाँ पर ऐसे, तो 5 मेरा कितना हो जाएगा, 2 बार हो जाएगा, ठीक। 7 कितना मेरा, एक बार आया। अब इसमें देखना है हमें कि सबसे ज़्यादा बार कौन सी संख्या आई है, तो कौन सी संख्या आई है, 4। तो इसका मतलब है कि संख्याओं का जो बहुलक होगा वो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। एक और आता है परिसर, आइए उन्हें भी जान लेते हैं। ठीक है, आपको इस तरह क्वेश्चन दिया रहेगा और पूछ देगा इसका परिसर निकालना है, मतलब उसका रेंज निकालने के लिए बोल दिया जाएगा। तो आपको करना क्या है, इसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है फॉर्मूला, सबसे बड़ी संख्या, ठीक है, सबसे बड़ी संख्या, और इसमें माइनस कर देना है सबसे छोटी संख्या, ठीक। अब सबसे बड़ी संख्या कितना है इसमें, सबसे बड़ी संख्या है इसमें 13, माइनस तो माइनस देंगे, सबसे छोटी संख्या कितना है, 4 है, तो 4 देंगे, कितना बच जाएगा, 9। ये आपका परिसर कहलाएगा इस संख्या का। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो, अगर अच्छी लगी होगी तो भाई लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।